बिहार में फूलों की खेती कहीं हो रही है क्या? एक क्रिप्स मिशन कभी आया था, जी सर। क्या था क्रिप्स मिशन? साउथ वेस्ट मानसून जो है वो टाइम पे आ जाए, जी, लेकिन जब वो वापस हो तो वो अर्ली हो जाए, जल्दी हो जाए। जल्दी हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़े? मैं कमिंग सर। आ जाइए, रिलैक्स होके बैठ जाइए। क्या नाम हुआ? मौसम कुमारी। मौसम कुमारी, वेरी गुड। 2022 में आपने ग्रेजुएशन किया यस सर। इकोनॉमिक्स में, उसके बाद क्या चलता रहा? उसके बाद बीपीएससी की तैयारी कर रही है। तैयारी करते थे? कभी इंटरव्यू में? नो सर, ये फर्स्ट ये पहली बार है। मिथिला पेंटिंग आपकी हॉबी है? यस सर। माता जी आइडियल पर्सन। ज्योग्राफी यस सर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। चलिए बिहार की चर्चा करें हम लोग। संवैधानिक संस्थाओं का नाम बताइए कुछ। निर्वाचन आयोग। कहाँ का? बिहार का कि देश का, दिल्ली का? दोनों। दोनों? दोनों नहीं होगा, एक ही होगा। बिहार का नहीं होगा, दिल्ली का होगा निर्वाचन आयोग। दूसरा बताइए। दूसरा आप इंटरव्यू देने जा रही हैं? बीपीएससी हाँ। आयोग। अच्छा, दिल्ली का बता दीजिए एक दो इसी तर्ज पर। संघ लोक सेवा आयोग। वेरी गुड। और मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था है? नहीं है, सही नहीं है। सॉरी सर, अभी चलिए, याद और? नहीं कर पा रही। निर्वाचन आयोग आपने बता ही दिया। जी। चलिए, और बहुत सी हैं, देख लीजिएगा। कास्ट सेंसस हुआ था यहाँ बिहार में, जी सर। क्या पाया गया उसमें? सर उसमें पाया गया कि बिहार की जो सबसे बड़ी जाति है वो यादव है, और इसमें एससी जनसंख्या 15% के लगभग है। अच्छा, पूरी जो सेंसस हुआ, सेंसस नहीं कहिए इसको, सर्वेक्षण हुआ सर्वेक्षण, है ना? तो इस सर्वेक्षण में कुल जनसंख्या कितनी आकी गई बिहार की? बिहार की जनसंख्या कितनी आकी गई उस समय? सॉरी सर, अभी चेक याद नहीं कर कोई पा बात रही। नहीं। लगभग 12 से 15 करोड़, 13 करोड़। 13 करोड़ के आसपास। बिहार में फूलों की खेती कहीं हो रही है क्या? फूलों की? फूलों की खेती, कुछ स्ट्रॉबेरी की खेती? सर गेंदा के फूल का खेती होती है। कहाँ? सर मैंने कहीं देखा, समस्तीपुर में। अच्छा, समस्तीपुर में। समस्तीपुर में सबसे अधिक उत्पादन कौन सा फसल होता है? मक्का प्रमुख है वहाँ की फसल। अच्छा, और चावल भी होती है, और गेहूं भी। तंबाकू? जी सर, तंबाकू भी। तंबाकू भी। कुछ शुगर मिल का नाम बताएंगे बिहार में? शुगर मिल जो अभी कार्यरत है अभी? जी सर, अभी गोपालगंज में कुछ शुगर मिल है, और सिवान सर अभी नहीं। चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी सिवान में तो कार्यरत नहीं है कोई। पहले तो था पचरुखी और सिवान, लेकिन बंद हो गया। सॉरी सर, अभी दोनों बंद है। मखाना की खेती कहाँ होती है ज्यादा? मखाना की खेती नेपाल के साइड जितने राज्य है, जिले हैं, उनमें होती है। दरभंगा, हाँ, और अररिया, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया इत्यादि में। चाय की खेती कहाँ होती है ज्यादा? चाय की खेती किशनगंज में होती है। चलिए, आप हिस्ट्री से कुछ देख लेते हैं हम लोग। एक क्रिप्स मिशन कभी आया? जी सर। क्या था क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन में था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों का सहयोग पाने के लिए वो लोग लाए थे कि एक प्रस्ताव, जिसे भारतीयों के द्वारा अस्वीकार किया गया था। मार्च 1946 में आया था ये। और कैबिनेट मिशन क्या? सॉरी सर, कैबिनेट याद नहीं आ रहा। याद, कंफ्यूजन हो रहा है दोनों। क्या कंफ्यूजन हो रहा है?
मुझे लग रहा है कि जो मैं अभी बोली वो कैबिनेट मिशन का तो नहीं था। क्रिप्स मिशन ठीक था, कैबिनेट मिशन दूसरी बात थी। कुछ याद आ रहा तो बताइए। सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा। 1829 में बड़ा इम्पोर्टेंट काम हुआ था महिला के क्षेत्र में। 1829। हाँ, लैंडमार्क सती प्रथा का उन्मूलन उसी जी समय। सर, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयास से। प्रयास। और उसी तरह 1843 में भी कुछ हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ दास था। प्रथा। जी सर। और 1833 में दास प्रथा का कहीं और विदेश में हुआ था। सर विदेश का मुझे नहीं पता। सॉरी सर। चलिए, अभी हिस्ट्री को समझने के लिए कुछ स्रोत हैं। जी किन स्रोतों का सहायता लेकर के हम लोग हिस्ट्री के बारे में ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं? सर, पहला तो अभिलेख के माध्यम से, ठीक है, उसके बाद कुछ विदेशी यात्री जो लिखे गए उनके माध्यम से, बिल्कुल। और कुछ अपने देश के भी जो पुस्तक लिखी गई है उनके माध्यम से। ठीक है। और सर अभी और पूरा तात्विक जो एविडेंस खुदाई- मिले हैं, पिलर्स मिले हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो भी तो हमको सहायता करती हैं। जी सर। हिस्ट्री में एक बात आती है, लाल पाल बाल, जी सर। 3 व्यक्ति कौन थे? तीनों ये एक उग्र विचारधारा वाले भारतीय राजनेता थे, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री, नहीं सॉरी सर, बाल गंगाधर तिलक और सर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, हाँ, पाल सॉरी सर, बिपिन चंद्र पाल। अच्छा, ऑर्गेनिक कॉरिडोर क्या है बिहार का? इसमें गंगा नदी के किनारे कुछ जिले चुने गए हैं। कितने जिले? 13 जिले, ठीक है। जिसमें जैविक कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उससे मुजफ्फरपुर जिला है आपका? नहीं सर। नहीं है, पक्का? सर पक्का नहीं, क्योंकि जो गंगा नदी के किनारे है ना, उन जिलों को चुना गया है। मुजफ्फरपुर में गंगा नदी गंगा के किनारे नहीं, इसलिए नहीं। शायद मुझे लग रहा है कि मुजफ्फरपुर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्यों ऑर्गेनिक खेती के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है? क्योंकि सर इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है, मृदा की, और दूसरा पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है, और तीसरा कि रसायन के प्रयोग करने से जो हमारा भौम जल है जो पीने योग्य, वो प्रदूषित हो रहा है रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से। तो अगर जैविक कृषि को प्रोत्साहन देते हैं तो ये तीनों समस्या से बच सकते हैं। किसी प्रदेश में फर्टिलाइजर के ज्यादा उपयोग से वहां के लोगों में कैंसर की बीमारी बड़े पैमाने पर फैल रही है। जी सर। ये सर मैं गेस करूं, गेस कीजिए। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में ज्यादा फर्टिलाइजर के प्रयोग करने से भौम जल में समस्या देखा गया, और उससे प्रदूषण बढ़ा और बीमारी बढ़ रही है। बीमारी बढ़ी। विक्रमशिला किस लिए प्रसिद्ध है? विक्रमशिला सर एक यूनिवर्सिटी था पालकालीन, जिसमें वज्रयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के कला और भी धरोहर इत्यादि की रक्षा करते हैं। यहाँ बिहार में कोई है? जी सर, बिहार में महाबोधि मंदिर को संरक्षित किया गया है, और नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक ठीक है। अच्छा, आपका ज्योग्राफी भी है? ऑप्शनल। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो टाइम पे आ जाए, जी, लेकिन जब वो वापस हो तो वो अर्ली हो जाए, जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़े? उसका इम्पैक्ट ये पहला पड़ सकता है कि जो हमारी फसलें हैं जिनको मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, उन पे प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन कम होगा। दूसरा है कि मानसून के वजह से थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम होता है
तो जल्दी अगर मानसून चला जाएगा तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ सकती है। और सर अभी इतना ही है। ठीक है, ये पटेल स्कीम क्या है? पटेल स्कीम, सर मुझे इसके बारे में भी पता नहीं है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी है? और उसके साथ साथ उसमें फसल कौन कौन सी लगाई? सर बिहार में मूलतः 3 या 4 प्रकार की मिट्टी है, जिसमें से पहला है जलोढ़ मृदा, जिसमें मुख्यतः गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है सर तराई मृदा, जिसमें मखाना इत्यादि की खेती की जाती है। तीसरा है बलथड़ मृदा, जिसमें मक्के की खेती की जाती है। और दक्षिण में लाल पीली मृदा है, जो मोटे अनाज के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? इसका सर एक इम्पोर्टेंस ये है कि इसके बाद गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। उसके बाद दूसरा ये है कि इस आंदोलन के बाद नमक कर इत्यादि में कमी की गई थी और सैन्य खर्चों में कुछ कटौती की गई थी। और कुछ? सॉरी सर अभी नहीं याद कर पा रही। का हॉबी क्या है? मिथिला पेंटिंग सीखना। आपके आइडियल पर्सन कौन है? मेरी माँ। क्या कारण है इसका? मेरी माँ एक आशा है जो बिहार सरकार के अंतर्गत स्वयं सहायता काम करती है, तो उनको वो इसलिए आइडल है कि वो अपने काम के साथ साथ अपना घर भी बहुत अच्छे से चलाती है और हम लोग को भी बहुत अच्छे से बचपन से ध्यान रखी और साथ में काम भी अच्छे से की, इसलिए वो मुझे पसंद है। ठीक है, बढ़िया है, नॉलेज ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, एक बार चीजों को फिर से देख लीजिए उलट पुलट करके, खास करके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को। बिहार के बारे में जितनी भी सूचनाएं हैं, जी सर। मूल सूचनाएं, योजना के बारे में, केंद्र की योजना के बारे में और इसके वित्तीय प्रबंधन के बारे में, राजस्व कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, है ना, तो इन सब सारी चीज़ों को देख लीजिए। मंत्री का नाम आपसे नहीं पूछा गया, कितने मंत्री हैं, कौन कौन विभाग किसके जिम्मे है, साक्षरता यहाँ की प्रतिशत क्या है, बहुत से सूचनाएं हैं। अखबार रोज पढ़ती है? जी सर। ठीक, कोई आपका सवाल हो तो बताइए। सर मेरा सवाल है कि ये ड्रेस में इंटरव्यू पहन के नहीं, ये ड्रेस में नहीं चलेगा। यदि सलवार सूट पूरा पहनना है नॉर्मल तो उसको पहनिएगा, है ना। इस तरह के कपड़े वहाँ पर नहीं पहन के लोग जाते हैं, या साड़ी पहन सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जिसमें सलवार सूट और साड़ी दोनों में जो कंफर्टेबल हो। जी सर। और बाकी ड्रेस वहाँ पर ठीक नहीं लगते हैं, चाहने के लिए चले जाएं अलग बात है, लेकिन एक इंटरव्यू का एक अपना प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसमें जाना चाहिए। जी सर। कोई सवाल आपका? सर इकोनॉमिक्स मेरा ऑनर्स है, तो उनसे हम क्या सब पढ़ लें? और आर्थिक बेसिक्स सब पढ़ लीजिए। बेसिक सब देख लीजिए, बेसिक देख लीजिए। अभी आर्थिक व्यवस्था में चौथे स्थान पर आया ना भारतवर्ष, जी। तो इस ओर कहाँ यात्रा जा रही है, क्या आर्थिक नीति है, आर्थिक समृद्धि और कैसे प्राप्त की जा सकती है, राजस्व कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये सब चीज़ों को देख लीजिए। और सर एक और टर्मिनोलॉजी है, इकोनॉमिक्स के बहुत से टर्म्स हैं, जी, उनको याद कर लीजिए। क्या बोल रही थी? एक और क्वेश्चन था सर। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल भी नहीं है और ऑनर्स भी नहीं है, फिर भी हिस्ट्री पढ़ ले, रिवाइज हिस्ट्री कर से ले। क्या है ना कि मोटा मोटी देख लीजिए, उसमें जैसे जनरल अभी हम हिस्ट्री थोड़ा भी देख के नहीं आए थे, मतलब हम कोई बात नहीं। तो- जनरल नॉलेज की दृष्टि से हिस्ट्री तो लोग ऑप्शनल ज्यादा रखते हैं, इसलिए ना जनरल नॉलेज भी कि जनरल नॉलेज भी इसे कवर करता है। पेपर ही है। देख लीजिएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुभकामनाएं आपको। Thank you, sir.